नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो हिस्ट्री का जो पेपर था शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में पेपर 1 से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे डीआई के और जो रीजनिंग के थे तो वो हम लोग देखेंगे। तो शिफ्ट 2 में जो डाटा इंटरप्रिटेशन दिया गया था, जो डेटा हमें दिया गया था, बीएससी बीए एमएससी एमए इनका अपीयरिंग स्टूडेंट और क्वालिफाइड स्टूडेंट का नंबर दिया गया था 16 से 20 का। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि फॉर विच ईयर द डिफरेंस बिटवीन नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ऑफ बीएससी एंड बीए इज़ मिनिमम। तो कौन सा वो साल था जब बीएससी और बीए के बीच में जो नॉन क्वालिफाइड स्टूडेंट्स थे इनका अंतर जो था बहुत कम था, मिनिमम था। तो यहाँ पे डेटा की तरफ हम लोग जब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के साथ, तो यहाँ पे बीएससी में 2016 में 3.4% अपीयर हुए हैं और क्वालिफाई किए हैं 1.2%, और बीए में अपीयर किए हैं 6.4% और क्वालिफाई हुए हैं 2.3%। मतलब अपीयरिंग कैंडिडेट का नंबर दिया गया है और क्वालिफाइड कैंडिडेट का नंबर दिया गया है। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वही है हमारा नॉन क्वालिफाइड, कितने क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। तो बीएससी के अगर हम लोग माने तो 2016 में अपीयर किया था 3.4% और क्वालिफाई हुए थे 1.2, मतलब इनके बीच का अंतर होता है 2.2। मतलब 2.2 ये जो परसेंटेज है या ये 1000 में दिया गया है, मतलब 2200। 3.4 है मतलब 3400, 3400। 1.2 है मतलब 1200। तो इनके बीच का अंतर है 2200, मतलब 2200 जो कैंडिडेट थे ये फेल हुए थे, नॉन क्वालिफाइड हुए थे। तो इसी तरह से हमें बीएससी का पूरा निकालना है कि 16 में कितने नॉन क्वालिफाइड हैं, 17 में कितने हैं। तो अगर बीएससी के अगर हम लोग देखेंगे तो 2.2% का गैप होता है। तो 2200, उसके बाद 1800, उसके बाद 2100, उसके बाद 2500, उसके बाद 1900। तो ऐसे करके बीएससी में ये गैप बनता है नॉन क्वालिफाइड जो है। बीए का भी सेम है, 6.4 से अगर हम 2.3 माइनस करते हैं मतलब 2300, तो ये हमें जो आता है 4100, ये नॉन क्वालिफाइड था। तो इसी तरह हमें 16 से 20 का भी निकालना है और उसके बाद देखना है कि कौन से साल में ये जो नंबर है बीएससी और बीए में ये सबसे कम है, नॉन क्वालिफाइड जो नंबर है। तो ये आंसर जो होगा ये राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो 2019 का जो ऑप्शन है, एकदम लास्ट ऑप्शन, यहाँ पे सबसे कम था 1.7, मतलब 1700 जो गैप था ये सबसे कम यहीं पे था, 1700 नॉन क्वालिफाइड का डिफरेंस। बाकी और है कि 1900, ये 2016 में। तो राइट आंसर होगा 2019। तो उसी तरह जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर द ईयर 2018 एंड 19 फॉर ऑल कैटेगरीज। मतलब यहाँ पे हम लोगों ने बीएससी और बीए में देखा, लेकिन यहाँ पे हमें पूछा गया है कि 2018 और 19 हमें सब दिन देखना है, 16 से 20 का नहीं देखना है, खाली 2018 का देखना है और 19 का देखना है। इन दोनों सालों में सभी जो कैटेगरीज दिए गए हैं बीएससी बीए एमएससी एमए, इनके बीच का जो नॉन क्वालिफाइड नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं, इनके बीच का अंतर क्या है। मतलब टोटल हमें 2018 का सभी का निकालना है और 2019 का सभी का निकालना है। उसके बाद हमें इनका डिफरेंस मालूम करना है, पूछा गया है। तो अगर हम लोग बीएससी का देखें 2018 में, देखिए 2018 में तो 4.2, 2.1 मतलब 2.1 मतलब 2100। बीए का अगर हम लोग देखें 2018 में जो नॉन क्वालिफाइड थे 4400, उसके बाद एमएससी का 1000, एमए का 2100। तो टोटल करेंगे तो 9600 आएगा। उसके बाद कहा गया है 2019 का हमें निकालना है। तो 19 का अगर हम लोग टोटल करेंगे तो ये आएगा आपके लगभग 10,200 की तरह। 10.2 आएगा तो 10,200। तो मतलब यहाँ पे डिफरेंस कितना हो रहा है 9600। ये 2000 जो 18 का आंकड़ा है ये है और 19 का आंकड़ा है 10,200, मतलब 600। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एकदम लास्ट वाला 600। तो उसी तरह जो ऑप्शन 3 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूछा गया था हाँ 3 नंबर पूछा गया था कि एकदम ऊपर में देखिए, एमएससी के औसत उत्तीर्ण अभ्यर्थी 2016 से 20 और एमए के औसत मतलब एवरेज जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है, उत्तीर्ण अभ्यर्थी, तो ये इसके बीच का अंतर हमें निकालना है। 16 से 20 तक एमए में जितने क्वालिफाइड, मतलब एमएससी में जितने क्वालिफाइड हो रहे हैं और एमए में जितने क्वालिफाइड हो रहे हैं, उनके बीच का अंतर हमें निकालना है क्वालिफाइड कैंडिडेट। तो क्वालिफाइड का जो आंकड़ा है ये दिया गया है। तो हमें जो करना है, देखिए एमएससी में क्वालिफाइड जो है एकदम 16 से 20 का पूछा गया एकदम पूरा। तो एमएससी में क्वालिफाइड जो
है 1.3, 1.2, 1.1, 1.2, तो ये सब हमें पूरा मिलाना है, उसके बाद इनका एवरेज निकालना है। तो अगर टोटल करेंगे एमएससी में तो इसका जो टोटल आएगा 6.1 मतलब 6100। एवरेज निकालेंगे मतलब 5 साल, तो 5 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो इसका जो आएगा ये 1220। और अगर एमए की अगर हम लोग देखें तो इसको टोटल करेंगे क्वालिफाइड जो कैंडिडेट थे, तो इसका जो उभर के आएगा 13.1। और इसको अगर हम लोग एवरेज निकालेंगे तो इसका जो एवरेज निकल गया है 13.1 मतलब 13,100, क्योंकि ये हज़ार में दिया गया है, ये जो डाटा हमें दिया गया है, जो नंबर दिया गए हैं, तो 13,100 अगर हम लोग इसको एवरेज निकालेंगे सालाना तो ये 2620 आएगा। तो डिफरेंस जो हो रहा है, ये डिफरेंस निकल के आ रहा है, एक तरफ है 12,220 और एक तरफ है 2,620, तो मतलब 400 का एक गैप है। तो ये राइट आंसर आ जाएगा 400। सॉरी 1400, सॉरी माफ़ कीजिएगा, एक तरफ है 1,220 और एक तरफ है 2,620, तो 1400 का ये गैप होता है एमएससी और एमए के जो क्वालिफाइड कैंडिडेट थे इनके बीच में, एवरेज जो है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड एंड क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर द स्ट्रीम ऑफ बीएससी फॉर 2016 to 20। तो अपीयरिंग जो कैंडिडेट थे और जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, तो इनके बीच का हमें डिफरेंस मालूम करना है बीएससी का, सिर्फ बीएससी का 2016 से 2020 के बीच में, 16 से 20 के बीच में जो बीएससी के पाठ्यक्रम में जो छात्र या छात्राएं थी, तो परीक्षा में कितनों ने भाग लिया और जो मतलब उत्तीर्ण हुए, इनके बीच का अंतर क्या है, कुल संख्या का अंतर। तो इसको अगर हम लोग टोटल करते हैं, अपीयरिंग कैंडिडेट हमें सिर्फ बीएससी का देखना है, बीएससी का पूछा गया है, तो अपीयरिंग नंबर हमें दिया गया है, तो अपीयरिंग को हमें एकदम ऊपर से नीचे तक देखिए, बीएससी के अपीयरिंग 3.4, 3.6, तो 16 से 20 का पूरा आंकड़ा हमें जोड़ना है। तो अगर हम लोग इसको जोड़ लेते हैं तो यहाँ पे बनता है 19.8 मतलब 19,800, और इसको अगर हम लोग एवरेज करते हैं तो ये निकल के आता है 2.96 मतलब 3,960। क्वालिफाइड की अगर हम लोग बात करें बीएससी में, तो अगर इसको जोड़ते हैं तो 9.3 आता है मतलब 9,300। इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं मतलब एवरेज करते हैं तो 1.86 आता है मतलब 1,860। तो इनके बीच का जो अंतर हो जाता है ये 2,100, तो 2,100 होगा इसका राइट आंसर। लास्ट जो डीआई से सवाल पूछा गया था कि 2016 और 20 के दौरान फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्वालिफाइड फॉर ग्रेजुएट लेवल। क्वालिफाइड कैंडिडेट को हमें निकालना है, ग्रेजुएट मतलब बीएससी और बीए दोनों को मिला के, और पोस्ट ग्रेजुएट मतलब एमएससी और एमए एक साथ आएंगे। तो 2016 से 20 पूरा मिलाना है हमें, और इसके बाद इनके एवरेज मतलब ग्रेजुएशन और मास्टर्स का एवरेज हमें निकालना है। तो क्वालिफाइंग जो नंबर है ये हमें पता मतलब डाटा दिया ही गया है। तो बीएससी की अगर हम लोग बात करें, 16 से 20 का, तो बीएससी में अगर हम लोग देखेंगे एकदम टोटल करेंगे क्वालिफाइड जो कैंडिडेट हैं, तो ये आएगा 9.3, बीए में आएगा ये 13.4, टोटल करेंगे तो 22.7 होता है मतलब 22,700। ये ग्रेजुएशन का आंकड़ा है। उसी तरह अगर हम लोग मास्टर्स की देखें तो एमएससी में 6.1 क्वालिफाइड जो है, और एमए में 13.1 जो डाटा दिया गया है, इनको अगर हम लोग जोड़ लेते हैं टोटल करते हैं तो 19.2, और अगर इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं तो 3.5 मतलब 3,500 इसका राइट आंसर होगा। अभी देखते हैं ये जो क्वेश्चन था ये शिफ्ट 2 में पूछा गया था, और इसी तरह का एक क्वेश्चन शिफ्ट 1 में भी सेम पैटर्न था, सिर्फ नंबर अलग थे। तो का पूछा गया था कि व्हेन ए सम ऑफ मनी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड टू 10 बॉयज़ इंस्टेड ऑफ 15 बॉयज़, ईच बॉय गॉट ₹50 मोर, व्हाट वाज द सम। तो कोई एक राशि थी जिसको 10 लड़कों के मतलब 15 लड़कों के बजाय 10 लड़कों को दिया गया, और ये देने से क्या हुआ कि सभी लड़के को ₹50 ज़्यादा मिले। तो वो रकम कितनी थी ये पूछा गया था। तो ये सिंपल था कि देखिए जब भी मतलब एक
सिंपल ट्रिक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो इतने लड़कों के बजाय उतने लड़कों को दिया गया, तो यहाँ पे सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, उससे आपको और ऑप्शन देखिए, आपको आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 15 और 10 है, 15 लड़कों के बजाय 10 लड़कों को दिया गया, तो 15 10 150 बनते हैं, तो 150 के आसपास जो नंबर बनता है ये, और उसके साथ एक ज़ीरो ऐड कर लीजिएगा। ये मतलब शॉर्ट ट्रिक, मतलब अपने तरफ से मान के चल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा 1500 होगा। अगर आप लोग शिफ्ट 1 की भी बात करें तो वहाँ पे जो ये क्वेश्चन था, शायद ये 40 रुपये का यहाँ पे गैप बन रहा था, और वहाँ पे 16 लड़कों के बजाय 12 लड़कों को ये दिया गया था। तो 16 इंटू 12 अगर आप लोग करते हैं तो ये 192 आता है, और उसके बाद अगर ज़ीरो ऐड करते हैं तो 1920, एकदम जो राइट ऑप्शन है तो वो वहाँ पे भी है। तो सिंपल है ये, अगर ऐसे पूछा जाए आगे। और एक क्वेश्चन आया था, ये इसी तरह का एक इजी क्वेश्चन शिफ्ट 1 में भी आपको देखने को मिलेगा। एक एज के ऊपर था, रेशियो दिया गया था। तो चलिए, ये जो नंबर सीरीज था बहुत ही सिंपल था, 2 5 10 17 26, और उसके बाद क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए जो इंक्रीज़ हो रहा है, पहले 3 बढ़ गया, उसके बाद 5 बढ़ गए, उसके बाद 7 बढ़ गए, उसके बाद 9 बढ़ गए हैं। तो उसके बाद मतलब सिंपल बात है कि 11 होगा, 11 का डिफरेंस होगा। तो 11 अगर ऐड करते हैं 26 के साथ तो 37 आता है, तो 37 होगा इसका राइट आंसर। तो अभी अगर हम बात करें, जो अभी हम लोग देखेंगे, ये शिफ्ट 1 का जो डीआई था, शिफ्ट 1 में जो डीआई पूछा गया था, ये ट्रेन के ऊपर दिया गया था कि बहुत सारे ट्रेन्स थे। जो डेटा हमारे पास है इसको पहले एक बार देख लेते हैं। डेटा में क्या दिया गया था कि ट्रेन के नंबर दिए गए थे 5 ट्रेन, और शोर स्टेशन दिया गया था, और उसके बाद उनका जो डेस्टिनेशन है, मतलब डेस्टिनेशन स्टेशन, ये भी दिया गया था कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ जाएंगे। ये जस्ट ऐसे ही दिया गया था। डिस्टेंस दिया गया था कि इनके चालू होने के स्टेशन से जहाँ पे इनको पहुँचना है वहाँ पर डिस्टेंस कितना है, स्पीड कितना है ट्रेन्स का, और जो फेयर है, भाड़ा जो है ये भी दिया गया है, टोटल सीट कितने हैं ये दिए गए हैं, और रिज़र्व सीट कितने थे ये भी दिए गए हैं। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स फॉर ऑल ट्रेन। सभी ट्रेनों में खाली सीट की औसत क्या है। खाली सीटों को आपको एवरेज निकालना था, तो पहले निकालना था कि खाली सीट कितने थे। तो यहाँ पे देखिए एकदम लास्ट 2 कॉलम में सीट दिए गए हैं, टोटल सीट, टोटल नंबर ऑफ सीट दिए गए हैं, और रिजर्व सीट का जो डाटा है ये दिया गया है। तो पहला जो ट्रेन था 1001 ट्रेन का नंबर, तो यहाँ पे टोटल सीट था 680 और रिजर्व सीट थे 400। तो अगर आप इसको माइनस करते हैं तो आपको वैकेंट सीट जो है 1001 का, इस ट्रेन का वैकेंट सीट आपको मिल जाता है 280। उसी तरह आपको जो 1002 जो ट्रेन था, मतलब सेकेंड ट्रेन था, इसका भी टोटल नंबर ऑफ सीट के साथ रिजर्व सीट को माइनस करना था, उसी तरह आपको वैकेंट सीट मिल जाता। तो इसी तरह अगर आप 5 ट्रेनों के वैकेंट सीट को निकाल लेते तो आपके पास नंबर जो आता है ये 1520 आता, और 5 से अगर आप लोग डिवाइड करते, क्योंकि 5 थे एवरेज निकालना है, तो 304 आता है इसका राइट आंसर। आई होप सभी ने सही किया है। नंबर 1 अगर आपने ठीक ठाक किया है तो नंबर 2 उसके साथ आपको फ्री मिल रहा है। यहाँ पे पूछा गया है विच ट्रेन हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ वैकेंट सीट। तो पहले वाला भी मिनिमम नंबर ऑफ वैकेंट, मतलब नंबर ऑफ वैकेंट सीट के ऊपर ही था, तो वो सही हो गया है, तो 2 नंबर भी सही हो गया है। तो जब आपने पूरा एकदम निकाल लिया है तो आप देखिए जो मिनिमम नंबर ऑफ वैकेंट सीट, मतलब एकदम सबसे कम खाली जो था, ये एकदम लास्ट वाला जो ट्रेन था इसमें था सबसे कम खाली। तो 1005 जिस ट्रेन का नंबर है, तो ये राइट आंसर है। मतलब 1 नंबर कर लिया तो 2 नंबर भी फ्री का है। 3 नंबर थोड़ा सा मुश्किलों वाला, ये मतलब उतना भी मुश्किल नहीं, मतलब बहुत कैलकुलेशन यहाँ पे, मतलब भागो भागो ऐसा कुछ। तो 3 नंबर पूछा गया था व्हाट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन द ट्रेन विच टूक्स द मैक्सिमम ड्यूरेशन एंड द ट्रेन विच टेक्स मिनिमम ड्यूरेशन। तो टाइम का डिफरेंस पूछा गया था यहाँ पे, मतलब आपको टाइम निकालना था सभी ट्रेनों का, कि मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है, तो सभी ट्रेनों का आपको टाइम निकालना था। उसके बाद देखना था सबसे ज़्यादा किसको टाइम लग रहा है और सबसे कम किसको टाइम लग रहा है, और उसके बाद इन दोनों का अंतर क्या है ये भी आपको निकालना था।
तो पहले तो आपको जो डिस्टेंस आपको पता है, स्पीड आपको पता है, तो डिस्टेंस को आपको स्पीड से डिवाइड करना था। जैसे पहले ट्रेन का 1200 है डिस्टेंस, स्पीड उसका है 130, तो इससे इसको डिवाइड करना था। 0 0 आप काट सकते थे, 13 से 120 को डिवाइड करना था। तो इसी तरह सारे ट्रेन्स का आपको डिवाइड करना था स्पीड के साथ, डिस्टेंस को स्पीड के साथ, तो आपको टाइम मिल जाता कि कितना, जो बेसिक फंडामेंटल है मतलब ये टाइम एंड डिस्टेंस का। तो जो भी हो, ये सब करने के बाद आपके पास जो आंसर आ जाता है, ये मैक्सिमम जो ट्रेन था ये 9.61, और जो मिनिमम ट्रेन था ये था 7.6 पॉइंट समथिंग। जो 1004 का जो ट्रेन था, 1004 नंबर जो ट्रेन था, ये मतलब सबसे ज़्यादा इसको समय लगता क्योंकि इसका स्पीड जो है सेकंड मतलब लोएस्ट है, और इसका डिस्टेंस जो है ये मतलब सबसे मतलब ये सेकंड हाईएस्ट इसका डिस्टेंस है। तो इसका जो राइट आंसर आपके पास आ जाता है, ये आ जाता 2.86, एकदम लास्ट वाला जो ऑप्शन था। एक ट्रेन आ जाता आपका, टाइम जो लेता 9.61, और जो एकदम मिनिमम मतलब ये था 6.75, मतलब जो फास्टेस्ट था। नंबर 2 जो ट्रेन था ये सबसे पहले आपको पहुंचा देता। तो और इनके बीच का जो अंतर था ये 2.86 था, एकदम लास्ट वाला ऑप्शन ID 819। तो ये थोड़ा मतलब बहुत ही मेहनत वाला क्वेश्चन था। अगर जो 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी थोड़ा मेहनत वाला ही क्वेश्चन पूछा था इन लोगों ने। तो 4 नंबर पूछा गया था कि किस ट्रेन का मतलब जो कॉस्ट है पर किलोमीटर ये सबसे कम है। तो ये आपको कॉस्ट निकालना था, जो आपका फेयर दिया गया है और जो आपका ये किलोमीटर दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया है, सॉरी, कितना डिस्टेंस जा रहा है और कितना फेयर ले रहा है। तो इसको आपको डिवाइड करना था फेयर के साथ, फेयर को डिस्टेंस के साथ, कितना डिस्टेंस था, कितने किलोमीटर जा रहा है, इसको डिवाइड करना था। तो इसका जो राइट आंसर आपके पास पहुंच जाता है, ये एकदम 3 नंबर जो ट्रेन था, ये जो ये सबसे ज़्यादा किफ़ायती था। इसका जो पर किलोमीटर जो कॉस्ट है इसका सबसे कम था, 2.18। तो 3 नंबर ट्रेन आपको किफ़ायती दौर में ले जाती, किफ़ायती दाम में। 5 नंबर जो क्वेश्चन था ये मतलब 1-2 जैसे था, ये उतना ही मतलब सरल था, उतना 3-4 वाला इतना दौड़ झाप का काम नहीं था। विच ट्रेन विल टेक मैक्सिमम टाइम टू रीच डेस्टिनेशन। तो अगर आपने 3 नंबर सही कर लिया है तो 4 नंबर आपका बनता ही है। तो 1004 4 नंबर ट्रेन जो था ये सबसे मतलब मैक्सिमम टाइम लेता अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए। इसका जो डिस्टेंस था ये सेकंड हाईएस्ट था, स्पीड जो था ये सेकंड लोएस्ट था। तो 4 नंबर ट्रेन आपको बहुत लेट करवा देती। अगर देखते हैं वही सिंपल शिफ्ट 1 में भी, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि कोई भी एक अमाउंट था जो 16 लड़कों के बजाय 12 लड़कों को देना था, और देने की वजह से जो हुआ कि 40 रुपये एक ही को ज़्यादा मिले। तो जो मनी था ये कितना था, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये 1920, ऑप्शन ID 890। तो 1920 रुपये थे ये जो राशि है। और ये थोड़ा सा एक बहुत ही मतलब एक क्वेश्चन में 3 मैथ के सवाल डाल दिए थे इन लोगों ने, ऐसा शिफ्ट 2 में भी था। तो पहला जो कहा गया था, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीप्लाइज ऑफ 3 इज 72, द लार्जेस्ट नंबर इज़ 27। तो ये जो स्टेटमेंट है बहुत ही सही है। कहा गया है कि 3 जो मल्टीप्लाइज है और 3 के एकदम कंसेक्यूटिव जो मल्टीप्लाइज हैं, तो ये कुल मिला के 72 बनते हैं, और जो लार्जेस्ट नंबर है इन तीनों में ये है 27। तो सही है। इसके पे अगर इसका आगे वाला जो देखें 3 का मल्टीप्लाई तो 24 है, और उसके आगे अगर देखें तो 21 है। तो 21, 24 एंड 27 इन तीनों को मिला के 72 बनता है। तो स्टेटमेंट सही था। ये नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 13 इज इंक्रीज बाय 180, द नंबर इज़ 13। तो ये गलत था। यहाँ पे कहा गया है कि एक नंबर को आप 13 से गुना कीजिए तो 180 बढ़ जाता है, और वो नंबर जो है ये 13 है।
तो ये गलत है, क्योंकि 13 को अगर आप 13 से इंक्लूड मतलब मल्टीप्लाई करते हो तो जो इंक्रीज़ होता है ये 169 इंक्रीज़ होता है, कभी भी 180 इंक्रीज़ नहीं होता है। तो ये गलत था। और जो एवरेज ऑफ सी जो स्टेटमेंट कहा गया था, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीप्लाइज ऑफ 7 इज़ 73.5, ये जो है ये कथन सही है, क्योंकि जो 7 के जो 20 अगर आप मल्टीप्लाई को अगर जोड़ते हो तो आपको जो नंबर आएगा ये 1470 आएगा, और जिनका एवरेज अगर आप निकालोगे तो 73.5 ही आएगा। तो ये कथन सही था। तो ऑप्शन जो होना चाहिए था ये होना चाहिए था ए एंड सी, ये दोनों सही है। ए एंड सी, बी गलत है। और एक सवाल पूछा गया था कि द एजेस ऑफ लोकेंद्र एंड धर्मेंद्र आर इन द रेशियो 6:5 एंड द सम ऑफ देयर एजेस इज़ 44 ईयर्स, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 4। तो ये मतलब बहुत ही सिंपल था, जैसे नंबर सीरीज सेकेंड शिफ्ट में था ये उसी तरह का था। देखिए इनका टोटल एज आपको पता है 44 और इनका रेशियो पता है, तो रेशियो 6 है एक का और एक का है 5, मतलब टोटल जो मतलब इस टोटल मतलब 44 जो एज है इसको अगर डिवाइड किया गया है 11 हिस्सों में, एक के पास 6 पोर्शन है और इसके एक के पास 5, तो 11 से अगर आप 44 को डिवाइड करते हैं तो मतलब एक मीन्स यहाँ पे 4 आता है। तो जिसके पास 6 पोर्शन है तो मतलब वो 24 है और दूसरा है 20, तो 24 और 20 ये है इनका ओरिजिनल जो एज है। और 4 साल बाद एक का 28 हो जाएगा, एक का 24 हो जाएगा। तो 28 और 24 का अगर आप रेशियो निकालते हो तो 7:6 आता है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है ये होगा राइट आंसर। तो यही सवाल थे डीआई के और मैथमेटिकल जो क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आई होप शायद आपको समझ में आया होगा। अगर विजुअलाइज करने में परेशानी है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम लोग सीधे समझाने की कोशिश करेंगे।